Uno, dos, tres. Kylian Mbappe is finally at Real Madrid और क्रेजी फुटबॉल न्यूज इज गोइंग अराउंड। लेकिन सबसे पहले किलियन एम्बाप्पे भाई, बहुत से रियल मैड्रिड फैंस हैं, कुछ को यकीन हो गया था कि रियल मैड्रिड ने साइन कर लिया किलियन एम्बाप्पे को। कुछ लोगों ने जो 6 साल में, पिछले 6 साल में हुआ या स्पेशली पिछले 3 साल में हुआ, उन्होंने कहा नहीं, जब तक इसको देखने ना लेंगे बर्नाबेउ के ऊपर प्रेजेंट होते हुए, तब तक यकीन नहीं करेंगे। तो किलियन एम्बाप्पे आपको दिखे बर्नाबेउ के ऊपर, और बेहतरीन सेरेमनी थी। 80+1000, 85+1000 का क्राउड था, जो कि बहुत कम देखने को मिलता है इसी तरह किसी प्रेजेंटेशन के अंदर। जिडान थे वहां पे, इट वाज बिट आइकॉनिक ऑल्सो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की प्रेजेंटेशन से बहुत सिमिलर प्रेजेंटेशन थी, इसको प्रॉपरली प्लान किया गया था ऑब्वियसली। बहुत अच्छी अच्छी बातें भी कही किलियन एम्बाप्पे ने। देखें, आइडल तो हैं किलियन एम्बाप्पे के क्रिस्टियानो रोनाल्डो, हम सबको ये बात पता है, और वो शुरू से रियल मैड्रिड फैन रहे हैं। आई ट्रूली बिलीव, और मैं ये बहुत अरसे से कह रहा हूँ, देखिए किलियन एम्बाप्पे की अपनी भी गलती हो सकती है कि वो एक्सटेंड कर रहे थे, लेकिन देखिए किलियन एम्बाप्पे, जब वो प्रेशर पिछले 2 साल पहले क्रिएट किया जा रहा था, तब वो 22 के थे, 21 के थे, राइट राइट। और प्रेसिडेंट को इन्वॉल्व किया जा रहा है, कतर इन्वॉल्व हो रहा है, प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, वो फ्रेंच इंटरनेशनल है। कहीं ना कहीं मैं बिलीव करता हूं कि बहुत ज्यादा वो अंडर प्रेशर, जब प्रेसिडेंट इन्वॉल्व हो जाता है ना, उस कंट्री का, जिस कंट्री के आप रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है एक यंग प्लेयर के लिए, राइट। और कतर में वर्ल्ड कप था, उसका भी प्रेशर था। तो फाइनली ही डिसाइडेड, और उन्होंने कहा कि नहीं भाई, और नहीं। अब मैं, और बहुत दफा पिछली, जब उन्होंने साइन किया था, मैं ये कह चुका था, और आई थिंक सबको पता था कि इट्स नाउ एंड नेवर फॉर किलियन एम्बाप्पे। अब उन्होंने अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दिया ना, या फिर दोबारा नया साइन कर दिया, तो फिर तो ये ट्रेन चली जाएगी, और रियल मैड्रिड की ट्रेन जो है वो जानी नहीं चाहिए, ठीक है, ये उनको भी पता था, और उनकी ड्रीम थी, तो ही पुश्ड फाइनली। और मैं ज्यादा ब्लेम देता हूं पीएसजी की ओनरशिप को, उनके स्ट्रक्चर को। देखिए, जेल जो है ना, वो तोड़ के निकल जाते हैं कभी कभार कैदी ना। कुछ नहीं निकल पाए, उनके करियर तबाह हो गए, लेकिन कुछ कैदी जो है वो निकल जाते हैं, और आई थिंक किलियन एम्बाप्पे निकल गए। देखिए, बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये साइनिंग जो है वो फ्लॉप हो सकती है, किलियन एम्बाप्पे जो है। मैं भी ट्विटर के ऊपर बेंटर कर रहा हूँ, दैट्स जस्ट बेंटर। रियलिटी जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखें, बारसा फैंस को ना ये चीज रियलाइज करनी चाहिए, और एक चीज एक्सेप्ट करनी चाहिए। इंडिविजुअली हम बात कर रहे हैं, ठीक है, टीम ने कैसा परफॉर्म करना है, वो टीम कुछ जीतेगी या नहीं जीतेगी, लेकिन मैं इंडिविजुअली बात कर रहा हूं। देखिए, किलियन एम्बाप्पे से इंडिविजुअली, स्किल वाइज, मैं स्किल वाइज बात कर रहा हूं, फिर आप टीम सक्सेस को बीच में मत ले आएगा। स्किल वाइज करंट फुटबॉल में, जब मेसी, नेमार, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, गैरेथ पेल, ये वो सब प्लेयर्स, हैजर्ड वगैरह का एरा ओवर हो चुका है। करंट एरा के अंदर स्किल वाइज, इंडिविजुअल वाइज, किलियन एम्बाप्पे इज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। मैं बीइंग अ बारसा फैन इस बात को बिल्कुल होल हार्टेडली एक्सेप्ट करता हूं। एंड रियल मैड्रिड इज गेटिंग द करंट बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप इस बात को समझे, मैं इंडिविजुअली अभी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इस बात को एक्सेप्ट करने में कोई इशू नहीं है, और मुझे ये बहुत श्योरिटी है, ठीक है, मैं मजाक भी नहीं कर रहा, मुझे बहुत श्योरिटी है कि किलियन एम्बाप्पे आराम से 30+ गोल स्कोर करेंगे, ठीक है। और लोगों को लग रहा है, मुझे मुझे भी ये था कंसर्न कि यार, जब जब किलियन एम्बाप्पे, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो पीएसजी हो, सेंट्रली खेलते हैं, वो स्ट्रगल करते हैं, उनकी बेस्ट पोजीशन लेफ्ट विंग है। लेकिन एक बात आप याद रखें कि फ्रांस के अंदर भी लेफ्ट विंग के ऊपर कोई वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं उनके साथ खेल रहा होता, और पीएसजी के अंदर भी इशू था ये, ठीक है। नेमार, मेसी, और जो क्या नाम है, किलियन एम्बाप्पे का जो ट्रायो था, वो बहुत स्टैग्नेट था। अब इनके पास है विनीशियस। अब लिंकअप प्ले देखते हैं कैसा बनता है, बट विनीशियस विल डेफिनेटली इन्वॉल्व किलियन एम्बाप्पे लॉट मोर। जहां आप चांस है बारसा का, वो है मिडफील्ड में। देखिए, आप जो मर्जी कर लें, क्रूज और मॉड्रिच के कम रोल, और क्रूज के जाने के बाद जो एक विंडो दिख रही होगी ना ऑपोजिशन को, चाहे वो एथलेटिको मैड्रिड हो, चाहे वो बारसा हो, वो ये है, ठीक है, कि कहां हम मिडफील्ड में डोमिनेट कर सकें, कहां हम पासिंग ब्रेक कर सकें, वो पासिंग लाइन ब्रेक कर सकें, जो कि विनीशियस, किलियन एम्बाप्पे तक पहुंच रही है, जो कि आसान नहीं होगा, बिकॉज चुआमेनी, कामाविंगा, ये भी सारे क्वालिटी प्लेयर्स हैं। तो लेट्स सी भाई, आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट साइनिंग, और ला लीगा एलिवेट होगी, ये बात आप समझें। लमीन यमाल हैं, वो राइजिंग स्टार हैं, किलियन एम्बाप्पे, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ इंडिविजुअल्स, विनीशियस इज देयर,
निको विलियम्स, उसके ऊपर हम ऑब्वियसली बात करते हैं, बट इट्स अ ब्रिलियंट साइनिंग। आपको मतलब आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसमें मतलब वो दिल छोटा करने वाली कोई बात नहीं है। इट्स अ ब्रिलियंट साइनिंग फ्रॉम रियल मैड्रिड। अब हम बारसा की न्यूज के ऊपर आते हैं, लेकिन अभी हम रियल मैड्रिड के ऊपर तो मैं आगे दो तीन चीजें और जो है वो कर देता हूं एक्सप्लेन। सबसे पहले तो भाई यूरो यूरो मैनचेस्टर यूनाइटेड इन्वॉल्व हो चुकी है, और अभी मैं वीडियो बनाने ही वाला था और ये मैं कहने ही वाला था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड आर लुकिंग फेवरेट्स और मैनचेस्टर यूनाइटेड यूरो को साइन कर लेगी। देखें, जो न्यूज थी वो ये थी कि 20-30 मिलियन यूरो देना चाहती है यूरो के लिए रियल मैड्रिड, और यूरो भी जो है वो रियल मैड्रिड जाना चाहते हैं। इट मेक्स सेंस, अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड रियल मैड्रिड, ऑब्वियसली वांट टू गो टू रियल मैड्रिड विदाउट डिसरिस्पेक्ट टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट आप आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन भी समझ रहे होंगे मेरी बात, ऑब्वियस चॉइस है ये। वो 52 मिलियन एज पर फेब्रिजियो रिपोर्ट हो रहा है, 60 मिलियन भी कहीं पे रिपोर्ट हो रहा है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड देने के लिए तैयार है। ऑब्वियसली क्लब जो है वो कहेगा भाई आप जाओ यार, उधर जाओ, हमें पैसे मिल रहे हैं, 20-30 और 50-60 में बहुत फर्क है। लेकिन अब जो रीसेंट न्यूज, अभी भी फेवरेट मैनचेस्टर यूनाइटेड है, क्यों पैसे दे रहे हैं, यूरो बहुत वेट कर रहे हैं, अभी तक रियल मैड्रिड ने कोई काउंटर ऑफर की नहीं है। ठीक है, इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट है लेकिन काउंटर ऑफर, वेट वेट करो। प्लेयर वेट नहीं कर सकता, अब क्लब का प्रेशर होता है, उसने कहा कि भाई अगर मैं इसको रिजेक्ट कर दूंगा, आप आए ना, आपके और मसले बढ़ गए तो ये भी चले जाएंगे। ठीक है, तो यूरो का पर्सपेक्टिव भी समझ लगता है लेनी यूरो का। ठीक है, अब लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक जो रियल मैड्रिड है वो नई बिड प्रिपेयर कर रही है। वो कितनी होती है, क्या उनका क्लब एक्सेप्ट करता है या नहीं करता, ये वेट करना पड़ेगा, बट लेनी यूरो एक अच्छी साइनिंग हो सकते हैं। क्या देखें, नाचो चलेंगे, अब सेंटर बैक तो चाहिए ना, और अगर 30-40-45 में ये सेंटर बैक आ रहा है तो रियल मैड्रिड बहुत अच्छी बात है, बिकॉज रूडिगर बचते हैं, अलाबा बचते हैं और मिलिटाओ बचते हैं रह दे के। ठीक है, नाचो के स्पेशली जाने के बाद, तो जरूरी है रियल मैड्रिड के लिए राइट बैक लेफ्ट बैक से ज्यादा जरूरी है एक चौथा सेंटर बैक, इन माय ओपिनियन। अब हम आ जाते हैं राइट बैक के ऊपर। देखिए, डेविस की न्यूज तो थोड़ी ठंडी पड़ गई है, बट आज न्यूज आ रही है ट्रेंट। अबे भाई क्या चाहिए तुम लोगों को, ट्रेंट की न्यूज आ रही है कि ट्रेंट भी इंटरेस्टेड है और रियल मैड्रिड भी इंटरेस्टेड है। पता नहीं कोई फिगर्स कोट नहीं हो रहे, कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन ये न्यूज है, मैंने कहा जल्दी से आपको बता दूं। भाई ट्रेंट, देखें जरूरत तो है, कार्वाल इज एजिंग राइट नाउ, और लूकस वास्कस खेलते हैं, डज अ डिसेंट जॉब, बट कहीं ना कहीं चाहिए एक राइट बैक। लेफ्ट बैक के ऊपर भी वही कहानी है, फर्लैंड मेंडी आई थिंक इज मोर यंगर, अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो जाता है तो शायद डेविस इज आल्सो अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी राइट, लेकिन डेविस की शायद उतनी जरूरत ना हो जितनी राइट साइड पे जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि कार्वाल सीजन के दौरान थोड़ा सा इंजरी प्रोन भी रहते हैं, ये हमने देखा है। बिग मैच प्लेयर, बेहतरीन प्लेयर है, लेकिन इंजरी प्रोन है थोड़े से। तो यार देखें, हो सकता है कि डेविस अगले सीजन फ्री के अंदर निकल जाएं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट अपना एक्सटेंड नहीं कर रहे, और इस सीजन वो ट्रेंट ले लें और लेनी यूरो को ले लें। तो भाई रियल मैड्रिड इज कुकिंग राइट नाउ। अब आ जाते हैं हम जल्दी से बारसा की न्यूज के ऊपर। मेजर न्यूज, निको विलियम्स, व्हाट इज हैपनिंग विद निको विलियम्स। भाई एज पर फेब्रिजियो रोमानो, चेल्सी इंटरेस्टेड थी, चेल्सी ने साइडलाइन कर लिया, कि चेल्सी ने कहा है, और मैं हैरान हूं, चेल्सी के पास पैसे नहीं है और बारसा के पास पैसे हैं। मैं आपको बताता हूं क्यों मैं कह रहा हूं ये। चेल्सी एज पर फेब्रिजियो, चेल्सी ये जो 58 मिलियन का रिलीज क्लॉज है, इसके अराउंड भी और भी बहुत से खर्चे हैं, जिसकी वजह से चेल्सी पीछे हो गई है। लेकिन मैं हैरान ये हूं कि बारसा वो जो साइड के खर्चे हैं उसके होते हुए भी बारसा एज पर फेब्रिजियो रोमानो जो है वो टॉक्स के अंदर बहुत आगे चली जा चुकी हुई है, नेगोशिएशन के अंदर। तो भाई कोई ना कोई प्लान तो होगा बारसा के। बारसा ने इस टाइम फुली फोकस किया हुआ है क्या नाम है, निको विलियम्स के ऊपर। पर्सनल टर्म्स एग्री करनी है, फाइनेंशियल फेयर प्ले अलाउ करता है तो बिड करनी है, रिलीज क्लॉज ऑब्वियसली, बिड तो है नहीं, रिलीज क्लॉज। आई डोंट नो बारसा हाउ बारसा विल डू इट, बट समहाउ फेब्रिजियो इज सेइंग, तो मैं यकीन करने के लिए तैयार हूं कि बारसा इज वेरी वेरी क्लोज टू निको विलियम्स साइनिंग। लेट्स सी के क्या होता है। ये मैंने अपडेट थी, मैंने आपको दे दिया। ठीक है, अब डीएम पोजीशन के ऊपर क्या चल रहा है, देखिए डीएम पोजीशन के ऊपर कुछ नहीं चल रहा। सबसे पहले तो मिकेल मेरेनो की न्यूज चल रही है, वो डीएम नहीं है। ठीक है, एज पर रिपोर्ट्स हांसी फ्लिक ने अप्रूव कर दिया, उनको एक बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर चाहिए, बट हांसी फ्लिक को कौन कितने बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर चाहिए, कोई जाएगा भी कि नहीं जाएगा। मतलब गावी भी बॉक्स टू बॉक्स खेलेंगे, गुंडोगॉन भी बॉक्स टू बॉक्स खेलेंगे, मतलब बॉक्स टू बॉक्स का मतलब यही है ना कि एक डीएम ने खेलना है और दो थोड़ा सा आगे होगा, बॉक्स टू बॉक्स रहेगा और एक अटैकिंग रहेगा। ठीक है, तो आई डोंट नो, शायद वो फ्रैंकी के साथ मिकेल मेरेनो को खिलाना चाह रहे हैं, फ्रैंकी के साथ गावी को भी एक ऐसा ऑप्शन रखना चाह रहे हैं, कसाडो भी है। तो क्यों बारसा जा रही है, मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली वीडियो के अंदर, इसलिए बारसा जा रही है कि 20 मिलियन के अंदर ये डील हो सकती है, और ही इज नॉट अ बैड प्लेयर फॉर 20 मिलियन। तो ये एक स्ट्रेटेजी हो सकती है कि बारसा निको पे जा रही है और फिर जाएगी मिकेल मेरेनो के ऊपर, जो कि 20 मिलियन के होंगे, और थोड़ा सा स्क्वाड डेप्थ को जो है वो इंक्रीज किया जाएगा। मिकेल मेरेनो इज अ क्वालिटी प्लेयर, बट वो जो हम प्रोफाइल ढूंढ रहे हैं वो नहीं है।
ठीक है। अब उसी प्रोफाइल के ऊपर सिंगल पिवट या डीएम की मैं बात करूं तो किमिक, देखिए किमिक की भी वो न्यूज आई है जो मैं आपको काफी अरसे से बता रहा हूं। अभी न्यूज आई है कि 15 मिलियन फिक्स्ड है उनकी सैलरी पर ईयर, ठीक है। और 5 मिलियन जो है वो बोनसेस हैं जो अभी चल रही है बाइन के अंदर सैलरी। अभी 15 मिलियन फिक्स जो है ये मैं नेट नहीं कंसीडर कर रहा, मैं ग्रोस कंसीडर कर रहा हूं। 9 से 10 मिलियन तक जो है वो उनकी नेट हो सकती है। अब बाइंड रेडी नहीं है उनको इसी तरह की यही सैलरी, इंक्रीज तो बहुत दूर की बात है, ये भी सैलरी देने के लिए तैयार नहीं है। तो किस चक्कर में बारसा जो कि अपने सैलरी स्ट्रक्चर को बेहतर कर रही है, बारसा कभी भी इन टर्म्स के ऊपर किमे को नहीं साइन करेगी और ना करना चाहिए। किमे को अपनी डिमांड्स कम करनी पड़ती। देखिए अब ये वेटिंग गेम है, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं, ये है वेटिंग गेम। अब बारसा वेट करेगी कि बाइन, बारसा ये वेट करेगी चलें भाई हम 30-40 नहीं देंगे, अगर हमने वेजेस देनी है ना तो आप एक साल और वेट करें, ठीक है। अब ये भी डिपेंड करता है कि सिटी आएगी, कोई और क्लब आएगा, क्या वो वाली वेजेस देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई और क्लब आएगा बड़ा और वो फॉर एग्जांपल रियल मैड्रिड चला जाता है और वो वेजेस दे रहे हैं जो किमिक चाहते हैं तो वो चले जाएंगे। अगर कोई भी नहीं आता और बाइन भी नहीं उनको देती तो फिर वो वेट करेंगे, एक पूरा साल गुजारेंगे जैसे अल्फोंसो डेविस का भी मैंने आपको बताया, और फिर नेक्स्ट सीजन दोबारा बिडिंग वॉर स्टार्ट होगी, ठीक है। तो मुझे अभी किमिक दूर लग रही हैं और कोई ऑप्शन नहीं है। बारसा एज ऑफ नाउ मोर ऑफ द स्टोरी इज फोकस्ड ऑन निको विलियम्स एंड मिकेल मेरिनो। कैसे करेगी फैब्रिजियो ने, क्या क्या करेगी और कर रही है, तो मैं यकीन कर रहा हूं भाई। तो कैसे करेगी अब मुझे नहीं पता, कहीं ना कहीं से पैसे निकालेगी बारसा और करेगी, ठीक है। तो गाइस ये न्यूज चल रही थी, अपना ओपिनियन दे रिगार्डिंग एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन, लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद